अपनी आदत से बाज आए बिना पाकिस्तान ने यूएनजीए की बैठक में एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। बैठक के दौरान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे पर एक के बाद एक गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाए। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए इमरान खान ने खुद को ही पीड़ित बता दिया। वहीं इमरान खान के झूठे आरोपों का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि इमरान खान आतंकवाद के पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। इमरान खान के भाषण के बाद राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के झूठे आरोपों की कलई खोलकर रख दी गई। भारत की ओर से फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने रखा और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कहा कि किस तरह पाकिस्तान वैश्विक मंच का इस्तेमाल झूठ और फरेब फैलाने के लिए कर रहा है। एक ऐसा देश जो आतंकियों की पनाहगाह है, एक ऐसा देश जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सबसे ज्यादा आतंकी मौजूद है, वो देश जो ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा देता है, वो देश खुद को आतंकवाद से पीड़ित बता रहा है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। इस पर भारत पर कई गलत आरोप यहां पर लगाए इमरान खान ने, जिसके बाद कई गलत तथ्यों को भी उन्होंने पेश किया। Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. तो रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक बार फिर यहां पर कश्मीर का राग अलापा है पाकिस्तान ने और कई गलत आरोप लगाए, खुद को ही पीड़ित बता डाला। ऐसे में यहां पर स्नेहा दुबे की तरफ से जो पक्ष रखा गया भारत का और बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादियों का डेरा है और किस तरीके से जो फैक्ट्री है आतंकवादियों को बनाने की वो वहां पर चल रही है। ऐसे में बेनकाब एक बार फिर भारत ने किया है पाकिस्तान को। ठीक है, बेनकाब पाकिस्तान को तो किया है, तो सारे वर्ल्ड को पहले से ही पता है जी। अगर आप जितने वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट्स देखें, उन्होंने पाकिस्तान को आज से 6-7 साल 10 साल पहले ही खराब सकते हैं। सब वर्ल्ड मीडिया कहती है कि पाकिस्तान इज द होम ऑफ टेररिस्ट। यहाँ सबको पता है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर ही तो तालिबान को बनाया था। वो बनाया था अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, अपने टेरिटोरियल गेम्स के लिए। वही तालिबान को रशिया को खदेड़ने के लिए बनाया, वही तालिबान उनको डस रहा है। उसी तालिबान से अमेरिका की लड़ाई हुई, उसी तालिबान को अमेरिका ने फिर निकाला। और वही बात है, क्वेश्चन ये है, ये सारी की सारी यूनाइटेड नेशन में और ये जगह है, ये सच कोई नहीं बोलता, सब अपने अपने हित के लिए बोलते हैं। और सबको पता है कि किसने, अमेरिका ने कितना सपोर्ट किया है टेररिस्ट को। कभी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ तक हिंदुस्तान ने नहीं किया। तो हम जो बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हमको ध्यान में रख के करने सोचनी चाहिए कि कहां पे ऊंट किस करवट बैठा है। ये पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर कोई परमानेंट इंटरेस्ट और परमानेंट हानि नहीं होती, समय समय पे बदलती रहती है। चाणक्य ने यही बोला था, हमें भारत को देखना है, हमारा फायदा अब कहां पे है, अमेरिका का फायदा। और अगर हमने अपना फायदा पहले देख लिया होता तो चीन के संदर्भ में हमारा रवैया कुछ और होता, तिब्बत में बात कुछ और होती, अफगानिस्तान में बात कुछ और होती, बलोचिस्तान को हमने कब का डिक्लेयर कर दिया होता विद आवर फ्रेंड। हमने ही इग्नोर किया, तभी बलोचिस्तान रोता रहा। अगर बलोचिस्तान को ताकतवर बनाते तो आप कब तक उन्होंने जगह घेर ली होती था, और तालिबान को और पीओके को जब हमने ले लिया होता तो पाकिस्तान और तालिबान की फोर्सेस मिल नहीं सकती थी, चाइना सीपीईसी बना नहीं सकता था। ये सारी की सारी हमारी पॉलिसीज की गलतियों के कारण पाकिस्तान बनता है। बख्शी जी, अभी टाइम आ गया है कि हमको
इस गवर्नमेंट को मदद करनी है। गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही है कि चीज को दुरुस्त किया जाए, कि सही परिप्रेक्ष्य में लाया जाए, सही दिशा में लगाया जाए। तो अभी ये समय है, इस समय काम चल चुका है। ठीक है बख्शी जी, जो हुआ सो हुआ। पहले की अगर हम बात करें तो ठीक है, कुछ गलतियां रही, लेकिन अब भारत का क्या स्टैंड इस पर रहना चाहिए? आपने देखा, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों का गढ़ है, आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री वहां पर चल रही है। तो ऐसे में क्यों आखिर जो तमाम कंट्रीज हैं वो क्यों नहीं स्टैंड ले पाती हैं? आखिर क्या रणनीति है, क्या लालच है, क्या स्वार्थ है तमाम देशों का, और भारत का स्टैंड क्या रहना चाहिए? क्योंकि उजागर है पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर, ये सभी कंट्रीज जानती है। इस पर कोई खुलकर बात क्यों नहीं करना चाहता है, कोई एक्शन क्यों नहीं लेना चाहता? देखो, इसमें सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जब आप बात करती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मिलके जितना नारकोटिक्स ट्रेड होता था, उसका पैसा अमेरिका तक जा रहा है। सारी पार्टियां इंटरेस्टेड हैं, आर्म्स ट्रेड हो रहे हैं। और इस समय अमेरिका रशिया को जब निकालना चाहता था तो तालिबान को उन्होंने पनपाया था, तगड़ा बनाया था। उसामा बिन लादेन को तगड़ा किया था, जिसको मारा वही तालिबान को फिर इन्होंने खत्म किया। मतलब आप सांप को पाल के उसको बड़ा करते हैं और वो आपको डस मारता है तो आप उसको मार देते हैं। फिर वही बात हो रही है। अब पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका को कोई प्रॉब्लम आ रही है, और सब अपनी प्राइवेट जो पार्टीज हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं जर और जमीन को कब्जा करने के लिए, और वो उसको अपना इस्लाम का दर्जा देकर आगे बढ़ते हैं। तो सब एक रिलीजियस लड़ाई लड़ रहे हैं जर और जमीन के लिए। ये बाकायदा चलता जा रहा है। इस समय जर और जमीन तालिबान और पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के पास आ गई है। अमेरिका बाहर निकल गया है, और इसमें, इस इक्वेशन में, इस शतरंज की चाल में भारत के वर्ष मात लग रही है। क्योंकि अभी पीओके से लेके जम्मू और कश्मीर तक हमके ऊपर घातक प्रहार किए जाएंगे, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो ये जो बाकी कंट्रीज वो देखेंगी। चाइना हमारी मदद कभी नहीं करेगा, कि चाइना उठाना चाहता है। चाइना उसी तालिबान को पैसा खिलाएगा, उसको आर्म्स देगा, उसको ताकतवर बनाएगा। जितने आर्म्स वहां रह गए हैं उनको देखे, उनको तगड़ा करेगा। अफगानिस्तान में जो लीगल गवर्नमेंट है उनको निकाल दिया है, वो सब भाग गए हैं। तो और जो पंचशील में जो वॉर लॉर्ड्स हैं, जो कि आपको मदद करना चाहते हैं इनकी, वो भी नहीं कर पा रहे। इस समय गुट बन रहे हैं, तजाकिस्तान इत्यादि, रशिया अलग हो रहा है, और पाकिस्तान, तालिबान अलग हो रहे हैं। अमेरिका इस समय देख रहा है कि उसका क्या फायदा होगा, और इसी संदर्भ में तभी तो अमेरिका पूरे ठोस कदम नहीं उठा पाता। और आप ठीक ही कह रही हैं, बाकी कंट्रीज नहीं उठा पाती, सब अपना फायदा देखते हैं। पर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बच्चों का, औरतों का, पीड़ितों का ये वर्णन देते हैं। ये सारी दिखावी और बनावटी बातें हैं। बिल्कुल बख्शी जी, इसका मतलब बहुत जरूरी है कि भारत की कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी इस पर हो, एक अलग रणनीति हो। क्योंकि अभी तक जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, पूरी कंट्री, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादियों को बनाने की फैक्ट्री है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी कोई यहाँ पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारत की तरफ से कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी इस पर बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम राय अपनी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको एक चीज बता दूं, छोटी सी चीज, जी बिल्कुल, वो ये है, आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक्शन लेना है कि हमको अपनी इंटरनल नीतियों को, जम्मू कश्मीर को तगड़ा करना पड़ेगा। एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। एक कमांडर के अंदर सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बैठेंगी पूरे, और पीओके को हमको लेना शुरू करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। और जितनी स्ट्रेटेजिक, जितने की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो एक बॉडी के अंदर आएंगी, एक बंद रिपोर्ट करेंगी, तब बात बनेगी। इतनी पार्टियां, इतनी पॉलिटिकल ओपिनियंस, ये सब लेके आप सिर्फ डूबते जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा स्ट्रेटेजी मैंने सजेस्ट करी है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।